हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हैं। मैं रोमिला खंडेलवाल हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं उत्पत्ति के आधार पर। बच्चों, आप मेरी ये वीडियो शुरू से और आखिरी तक देखिएगा। बच्चों, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक ला रही हूँ और किस ढंग से, इसी ढंग से आपको समझाऊं कि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने 4 वेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? 4। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में किए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द पहले संस्कृत भाषा में थे लेकिन वो हिंदी भाषा में अपना मूल रूप के रूप में ले लिया है तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि। अग्नि का हिंदी क्या होगा? आग। तद्भव शब्द क्या होगा अग्नि का? हाँ, आग। सर्प, सांप, ऐसी दधि, कार आदि ये सब क्या है? तत्सम शब्द। जैसे हस्त। हस्त क्या है? संस्कृत शब्द है ना, तो ये अपना हिंदी रूप ले लिया है तो ये क्या है? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके हिंदी में शामिल किए गए हैं। संस्कृत भाषा से, वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना मूल रूप ले लिया है, लेकिन तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके वो हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। जैसे दिन। दिन का तत्सम शब्द क्या होगा? दिवस। ऐसे आग का क्या तत्सम शब्द? अग्नि। कान का क्या होगा? कण। तो कण संस्कृत शब्द था और उसको हम हिंदी में ले लिए तो क्या हो गया? कान। अग्नि संस्कृत शब्द था, अब उसको हिंदी में ले लिए, परिवर्तन करके कुछ हिंदी में ले लिए तो क्या हो गया? आग। दिवस संस्कृत शब्द था लेकिन उसको हम कुछ परिवर्तन, हिंदी में परिवर्तन कर दिए तो क्या बन गया? दिन। अब आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ गया। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना मूल रूप ले लिए हैं जो हिंदी भाषा, और तद्भव शब्द क्या होता है? जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन करके वो हिंदी रूप में अपना परिवर्तन कर दिए हैं, अपना हिंदी में शामिल किए गए हैं तो वो तद्भव हो गए। जैसे तत्सम शब्द क्या है? दिवस। दिवस का क्या होगा? दिन। ये क्या है? संस्कृत शब्द है ना। मुख। मुख का हिंदी शब्द क्या होगा? तद्भव क्या होगा? मुंह। अश्रु। अश्रु मीन्स क्या होता है? आंसू। आंसू क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। अश्रु क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। हस्त। हस्त का होगा? हाथ। हाथ क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तत्सम शब्द हस्त हो गया। तो हस्त क्या है? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना मूल रूप ले लिए हैं, मूल रूप में किए गए हैं। ऐसे अश्रु संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपना मूल रूप में किए गए हैं। ऐसे दिवस भी संस्कृत भाषा से और हिंदी भाषा में अपना मूल रूप में किए गए हैं। और ये क्या है? तद्भव। जो दिन, जो संस्कृत भाषा में कुछ परिवर्तन लेकर के वो हिंदी में शामिल किए गए हैं। तो ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। दिन, मुंह, आंसू, हाथ ये तद्भव शब्द है। दिवस, मुख, अश्रु और हस्त ये तत्सम शब्द है। अब पढ़ते हैं देशज। देशज क्या है? देश मीन्स हमारे देश में, जा मीन्स उत्पन्न, जो हमारे देश से उत्पन्न हुआ है, हमारे देश में उत्पन्न हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? देशज। देश मीन्स हम देश, जा मीन्स उत्पन्न होना, हमारे देश में जिसने जन्म लिया है उसे हम देशज कहते हैं। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में शामिल हुए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ? धोती। धोती क्या है? थैला। ये सब क्या है? देशज शब्द है। तो जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों से हम बोलचाल की भाषा में, हमने जैसे हमारे पहले के लोग क्या बोलते थे? खटिया। तो वो आज हम भी खटिया बोले हैं। तो वो जो हम प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में हम उसको शामिल कर लिए हैं तो वो क्या होंगे? देशज शब्द।
जैसे धोती, धोती हमारे पूर्वज बोलते आ रहे थे, आज भी हम धोती बोल रहे हैं। तो ये हम बोलचाल की भाषा में ले लिए हैं, तो ये हमारा देश से शब्द हो गए, क्योंकि ये हमारे देश में जन्म लिया है। ऐसे विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे क्या पहले हमारे देश में क्या थे, विदेशी लोग ने बहुत शासन किया था, तो हम क्या था, पुलिस क्या है, विदेशी शब्द है। लेकिन आज हम अपनी हिंदी में इसको शामिल कर लिए हैं। आज हम इसको अंग्रेजी में नहीं ले रहे हैं, हिंदी में शामिल किया गया है। जैसे स्टेशन, तो जो हम पुलिस, स्टेशन, रेल, नमक, ये अब हम हिंदी भाषा को इसमें हिंदी में शामिल कर लिए। ये तो थे हमारे विदेशी शब्द, लेकिन आज हम इसको हिंदी भाषा में शामिल कर लिए हैं, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी। अब अंग्रेजी में कौन से शब्द होते हैं, इंजन, स्कूल, कार, ये क्या थे, हमारे अंग्रेजी विदेशी भाषा में थे, लेकिन आज हम इसको हिंदी भाषा में शामिल कर लिए। अरबी में क्या थे, तारीख, मतलब, अमीर, तो ये क्या है, विदेशी शब्द थे, लेकिन आज हम इसको हिंदी भाषा में शामिल कर लिए हैं। फारसी में मुफ्त, अफसोस, ये सब क्या थे, फारसी शब्द थे, लेकिन आज ये सब शब्द हम हिंदी भाषा में इसको शामिल कर लिए हैं। तो आपके देशज शब्द थे पगड़ी, धोती, थैला, खटिया, खिड़की, पैसा, ये सब क्या है, देशज शब्द है जो हमारे देश में जन्म लिए हैं, जो हमारे पूर्वज ही बोलते थे, आज हम उनको भी बोल रहे हैं, तो ये हमारे देश में जन्म लिए हैं, तो इसलिए ये देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं में तो थे, लेकिन आज हम उसको हिंदी भाषा में शामिल कर लिए हैं, इसलिए वो विदेशी शब्द हैं। बच्चों, आज हम पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, तो आपको ये चारों भेद समझ में आ गए होंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।